नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर शशि आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आप सभी दर्शकों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष क्या है और ये कैसे काम करता है। जैसा कि हमारा जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल में जो ग्रह हैं, जो सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, ये सब हमारे ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जब दूसरे ग्रहों पर पड़ता है तो वहाँ से ये टकराकर आपके जीवन में या पृथ्वी पर भी आता है, जिससे कि आपका जीवन इन ग्रहों से प्रभावित होता है। साथियों, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप खुद का खुद से परिचय कराते हैं। आप ज्योतिष के द्वारा जान पाते हैं कि आपने यहाँ जन्म क्यों लिया है, पृथ्वी पर आप किस कार्य के लिए जन्मे हैं, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। साथियों, जो आपकी जन्म पत्रिका होती है, ये ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा टाइम टेबल होता है जिसको आपको पूरे जीवन पर्यंत आपको फॉलो करना होता है। साथियों, जो ज्योतिष में जो ग्रह हैं, ये हमारे सौर मंडल के जितने भी प्लैनेट हैं, ये आपके ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जरूर डालते हैं। क्योंकि सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जब दूसरे ग्रहों पर पड़ता है तो यहाँ से ये टकराकर पृथ्वी पर भी आता है और पृथ्वी पर रहने वाले पेड़ पौधों, जंतुओं, इंसानों सब पर अपना प्रभाव डालता है। तो कोई भी अपने जीवन में इन ग्रहों के प्रभाव से बच नहीं सकता। पर इन ग्रहों का जो पड़ने वाला प्रभाव होता है, ये प्रत्येक व्यक्ति पर अलग अलग तरीके का होता है। ये प्रभाव कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, इसका ज्ञान आप अपनी जन्म पत्रिका से कर पाते हैं। साथियों, जो आपका ज्योतिष है, ये आपको एक गाइडेंस देता है, ये आपका मार्गदर्शन करता है कि आपको आपके जीवन में क्या क्या काम करने चाहिए, जिनसे कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके, और आपको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए जो कि आपके मोक्ष में बाधा डालते हैं। साथियों, जो जन्म पत्रिका होती है, जैसे हम उदाहरण के लिए समझें, जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। इन 12 भाव में पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये 3 भाव धर्म त्रिकोण कहलाते हैं। ये आपको बताते हैं आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। इन भावों में बैठे ग्रह आपको बताते हैं कि आप अपने पूर्व जन्म से अपने साथ क्या लेकर आए हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति है जिसके पहले भाव में यदि सूर्य बैठा है, तो पहला भाव हमारी बॉडी को बताता है, हमारे शरीर का निर्धारण करता है। तो यदि किसी व्यक्ति के प्रथम भाव में यदि सूर्य बैठ जाए, तो चाहे वो व्यक्ति राजा हो या भिखारी हो, पर उसमें ईगो, फेम, नेम, एरोगेंस ऐसी प्रकृतियां उसमें जन्मजात होती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति सूर्य के कारक तत्व अपने साथ लेकर आया है। इसी तरह से यदि किसी के प्रथम भाव में भगवान बृहस्पति बैठ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बुद्धिमत्ता का कारक है, और ऐसे कारक तत्व उस व्यक्ति में होंगे ही होंगे, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या और किसी धर्म से संबंध रखता हो। इसी प्रकार हमारा पंचम भाव पूर्व पुण्य भाव होता है। ये बताता है कि हमारे पूर्व जन्मों के ऐसे कौन से पुण्य कर्म हैं जो कि हम इस जन्म में अपने साथ लेकर आए हैं। और इस भाव में बैठे ग्रह यदि आपके जीवन में आप उन ग्रहों के कारक तत्वों की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हो, तो वो ग्रह आपको आपके पूर्व जन्मों के कारक तत्व भी इस जन्म में देने लगते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पंचम भाव में यदि बुध देव बैठ जाए,
बुध देव ज्ञान के कारक होते हैं, बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं। जैसे ही ऐसा व्यक्ति यदि ज्योतिष का अध्ययन करना चालू कर दे तो थोड़े से अभ्यास से बुध देव उसे उसके पूर्व जन्मों के जो कारक तत्व हैं वो इस जन्म में देने लगते हैं। व्यक्ति को लगने लगता है कि ये चीज़ मैं पहले से जानता हूँ। तो साथियों, जो हमारा पहला भाव है, 12वां भाव है, जो भी अलग अलग भाव हैं, ये सब आपको ये बताते हैं कि आपके जीवन पर किस प्रकार से ये अपना प्रभाव डालेंगे। और इन भावों में जो ग्रह बैठे हैं ये आपको बताते हैं कि आपको अपने जीवन में जो भी आपके रिश्ते हैं, जो भी आपके दूसरे संबंध हैं, उनसे आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, जिससे कि आप अगले जन्म में इन ग्रहों की सात्विकता लेकर एक नई जन्म पत्रिका प्राप्त कर सके। साथियों, जो 9 के 9 ग्रह होते हैं, इन सब का प्रभाव आपके ऊपर होता है, चाहे आप इस चीज़ को माने या ना माने। इसी तरह से ये ग्रह आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेंगे ये निर्भर करता है आप किस प्रकार के कर्म करते हैं। साथियों, जो 9वां भाव होता है ये हमारा भाग्य का निर्धारण करता है। जब हम बार बार कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ता, तो जिसे आप दुर्भाग्य कह रहे हैं ये वास्तव में दुर्भाग्य नहीं होता, ये लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, ये जागृति की कमी है। आपको आपके भाग्य को जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये 9वें भाव में बैठा ग्रह आपको बताता है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की जो जन्म पत्रिका होती है ये उसके लिए एक गाइडेंस का काम करती है। जन्म पत्रिका से हम व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति को देखते हैं, बजाय इसके कि वो अपने जीवन में कितना धन प्राप्त करेगा या कितने रिश्ते वो बनाकर रखेगा। साथियों, आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन कीजिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। साथियों, इसके साथ ही यदि आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि आपके मस्तिष्क में है, तो आप निसंदेह मुझसे इनबॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।